तो देखेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में सीखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, और इसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए चलिए सीखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखो जैसा कि इसका नेम है रेडॉक्स, तो आप समझेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है उस वर्ड को समझेंगे। देखो ये दिया गया रेडॉक्स, ये किससे मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। अब देखो इस रेड का मीन्स होगा रिडक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आ जाएगा तो इसके बाद आप समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, देखेंगे रेडॉक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ देते हैं या डायरेक्ट आपका डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो रेड का मीन्स हो जाएगा रिडक्शन, एंड इस वर्ड का मीन्स होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। तो बहुत ही आसान है, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और आप भी साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको क्लियर कट पूरा एक एक पॉइंट समझ आए अच्छे से। और एनसीईआरटी बुक साथ में रखेंगे, उसमें सबसे लास्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पे दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए समझते हैं रेडॉक्स क्या होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या बता सकते हैं, द ऑक्सीडेशन, the chemical reaction in which oxidation of one reactant and reduction of some other reactant simultaneously, this process is called redox reaction। तो ऐसे प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियसली, आप लिख सकते हैं द reaction involving simultaneously oxidation of one reactant and reduction of some other reactant is known as oxidation, reduction reaction और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ प्रोसेस होते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल समझते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया गया है, वहां पर देखेंगे Cu इज क्यूप्रिक ऑक्साइड बिकॉज Cu सो +2 चार्ज, क्योंकि Cu वेरिएबल वैलेंसी जो करता है यहाँ पर Cu +2 चार्ज होगा इस पर, तो इसे बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर इसमें हम H2 गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cu प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। Cu प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। अब देखो इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। देखो एक एग्जांपल आपको और यहाँ सीखने को मिला कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, और रेडॉक्स के साथ साथ बच्चों ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और आप एक्टिविटी सीरीज में देखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। हाइड्रोजन जो नॉन मेटल होती है वो कॉपर के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। वो जो चार्ट मैंने बनाया था उसमें हाइड्रोजन क्या है ऊपर है और कॉपर क्या है नीचे। कॉपर के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे 5 मेटल होती हैं, Cu, Ag, Au, Pt,
ये मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होती है, इट मीन्स इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये अगर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूं इट इज ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होगी, एक टाइप की हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो समझते हैं ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन किस में हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सीखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड है। बट आप इधर की ओर अगर देखेंगे, टैली करेंगे CO से CO की ओर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, अगर CO ओर से आप CO की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ है अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल है, और अगर इससे इसको टैली करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर H2 दिया गया और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है तो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं O2 लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया सेकेंड लास्ट पेज में। इसके बाद अगर एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आपने लिया हाइड्रोकार्बन, मीथेन, कंबक्शन ऑफ मीथेन। एग्जांपल नंबर 1 है आपका, और एग्जांपल नंबर अगर 2 की मैं बात करूं, कंबक्शन ऑफ मीथेन, द फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। CH4 देखो ये मीथेन का फार्मूला होता है। मीथेन गैस होती है और इसे मार्स गैस भी कहते हैं, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन मार्सी प्लेसेस। ये मार्सी प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती है, सो इट इज आल्सो नोन एज मार्स गैस। इसका कंबक्शन कराएंगे, इट मीन्स रिएक्शन विद O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इसका कंबक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन अगर उसका आप कंबक्शन करा रहे हैं तो इट मीन्स जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज CO2 और H2 बनेगा। आप अगर इसकी जगह कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन मस्ट है। अगर हाइड्रोकार्बन होगा और उसका कंबक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखेंगे यहाँ पर CH4 दिया गया, अगर CH4 से आप CO2 की तरफ मूव करेंगे तो देखेंगे क्या चेंजमेंट हुआ। देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। अब आपको समझ आ रहा होगा ऑक्सीडेशन क्यों है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस वजह से मैंने ऑक्सीडेशन लिखा। अगर यहाँ की बात करें, ऑक्सीजन से आप मूव करेंगे वाटर की ओर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 1 रह गया, तो इसका मीन्स ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ये तो आपको मालूम होगा, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल आपने देखे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप जाकर के देख सकते हो, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये आज के लेक्चर में इतना था, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। थैंक यू।